हेलो गाइस, वेलकम बैक एल टू भैया। तो जी हाँ साथियों, एल टू भैया की इस न्यू वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज हमारा जो टॉपिक है साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगी। इसलिए क्योंकि देख लीजिए, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड इंटर का रिज़ल्ट कल ही जारी हो गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा साथियों कि मदरसा बोर्ड के कई दिनों के बाद इंटर का एग्ज़ाम लिया गया था। हालांकि 1 फरवरी से इंटर का एग्ज़ाम शुरू हुआ था, लेकिन मदरसा बोर्ड में जो है साथियों वो 20 क्या कहते हैं जनवरी से कॉपी जांच शुरू हो गई थी और 31 जनवरी तक ही कॉपी की जांच पूरी कर ली गई थी। यानी कि मदरसा बोर्ड में एग्ज़ाम जो है वो क्या कहते हैं 11 तारीख तक ख़त्म हो गया था। 11 तारीख से पहले पहले तक ख़त्म हो गया था फ़ोकानी और मौलवी दोनों का। और कॉपी की जो जांच थी साथियों वो 20 जनवरी से शुरू होकर के 31 जनवरी तक चलना था, वो भी समाप्त हो गया, कॉपी भी जांच हो गई। और उनके बाद से बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड पटना जो है साथियों, बिहार बोर्ड जो है वो 1 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट किया था अपना इंटर का। और अभी देख लीजिए 1 फरवरी से इंटर का एग्ज़ाम स्टार्ट किया, इंटर का एग्ज़ाम समाप्त भी कर दिया। और क्या कहते हैं, आप सभी को कल 16 मार्च था, 16 मार्च को उसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया। कितने मार्च को? 16 ही मार्च को उसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया। अब बताएंगे आप कि कितना बिहार बोर्ड जल्द अज जल्द काम किया है, कितना जल्द और कितना फास्ट में रिज़ल्ट को जारी किया है। और रिज़ल्ट जो है साथियों, किसी का कोई ख़राब रिज़ल्ट जारी नहीं किया है, सबका जहां तक मैं देखा हूं और आप भी देखे होंगे, बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट रहा है बिहार बोर्ड के इंटर के स्टूडेंट का। अब देखिए, बात यहाँ निकल कर सामने आ रही है कि मदरसा बोर्ड के जो फ़ोकानिया और मौलवी का एग्ज़ाम जब आपने बिहार बोर्ड से पहले करवाया, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपने कॉपी की भी जांच कर ली, लेकिन फिर भी अभी तक आप इंटर का रिज़ल्ट जारी हो गया, लेकिन आप मदरसा बोर्ड के फ़ोकानिया और मौलवी का रिज़ल्ट जारी नहीं किया। अब देखेंगे, मान लीजिए बात यहाँ भी निकल कर ये भी सामने आती कि ठीक है कि बिहार बोर्ड में स्टूडेंट कम था, इसी की वजह से एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी कर दिया, और मदरसा बोर्ड में स्टूडेंट बहुत काफ़ी था। ये भी तो नहीं था। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन में 12 लाख से 13 लाख के बीच बच्चे एग्ज़ाम देते हैं हर साल। और इस साल 12 से 13 लाख के समथिंग, मैं कह रहा हूँ कि इस साल भी एग्ज़ाम दिया स्टूडेंट, और 12 से 13 लाख बच्चों की कॉपी की जांच करके सबसे पहले एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिया। इससे बेहतर और क्या हो सकता है, और क्या कह सकते हैं आप बिहार बोर्ड के बारे में। उनके बाद देखेंगे मदरसा बोर्ड में टोटल, पूरे मदरसा बोर्ड की मैं बात करूँ तो इसमें कुल मिलाकर वही 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। उसमें भी आप इतना देर लगाते हैं रिज़ल्ट जारी करने में, तो ये तो कहीं संभव और अच्छी बात नज़र नहीं आ रही है। कम से कम आपके यहाँ उसका तो 2% भी मदरसा बोर्ड में एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं बच्चे, तो आपको उसका रिज़ल्ट तो जारी करना चाहिए। मदरसा बोर्ड को कम से कम सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए कि इतने कम बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर भी हम रिज़ल्ट को जारी नहीं कर रहे हैं। हालांकि उस टाइम मदरसा बोर्ड ने एग्ज़ाम ले लिया था और कहा था कि मदरसा बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया, और इसके लिए मदरसा बोर्ड को रोल मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं पूछना चाहूँगा मदरसा बोर्ड से कि क्या यही रोल मॉडल बन रही है? बिहार बोर्ड आपसे बाद में एग्ज़ाम लिया, बिहार बोर्ड में आपसे अधिक बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया, उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया, कल ही शाया कर दिया गया, लेकिन आपके बोर्ड में कुल मिलाकर 1 पॉइंट यानी कि 1 से 1.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी आप किसी का रिज़ल्ट जारी नहीं किए अभी तक। ये कहाँ कि ये क्या कहते हैं सही आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं वेबसाइट पे इनका और बताने की कोशिश करते। तो यहाँ देखेंगे साथियों, इनके मैं डायरेक्टली वेबसाइट पर आ गया हूँ, कहीं भी कुछ भी अपडेट नज़र नहीं आ रहा है रिज़ल्ट को लेकर, ना ही कुछ खबर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे एक न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ था, वो भी वस्तानिया एग्ज़ाम 2022 के रूटीन को लेकर आया हुआ था। 11/3/2022 को ये रूटीन शाया किया गया था। उनके बाद अभी तक कोई भी नोटिस यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है रिज़ल्ट को लेकर कि वो रिज़ल्ट कब जारी करेगा। कम से कम बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ये भी तो बताना चाहिए कि मैं रिज़ल्ट मार्च में नहीं, अप्रैल में,
मई में, जुलाई में जारी करूँगा, तो कम से कम स्टूडेंट को सब्र होता। अब मान लीजिए बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के जो बच्चे का रिजल्ट आ गया, वो कितने खुशी में झूम रहे हैं अभी, और झूमने की खुशी की दूर की बात, लेकिन अब जो कोई भी कागज़, कोई भी वैकेंसीज निकलेगा तो वो फॉर्म भर सकता है ना। मान लीजिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से कोई 12th किया, यानी कि मौलवी पास किया, और उसे बिहार बोर्ड से ग्रेजुएशन करना है या कोई अदर बोर्ड से ग्रेजुएशन करना है, तब वो क्या करेंगे? बिहार बोर्ड तो इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया, अब वो कुछ दिनों में पार्ट 1 के एडमिशन के लिए अपना फॉर्म अप्लाई का डेट जारी करेंगे और डेट खत्म हो जाएगा। तो ये बच्चे जो 12th पास करेंगे बिहार मदरसा बोर्ड से, तो वो क्या एडमिशन ले पाएंगे उसमें? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए साथियों, कहीं से अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन का नज़र नहीं आ रहा रिजल्ट को लेकर, कब जारी करेगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, मैं मदरसा बोर्ड से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो मदरसा बोर्ड के जो भी स्टूडेंट का, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए, रिजल्ट जारी करने की कोशिश कीजिए जितना जल्द हो सके, क्योंकि आपके बोर्ड में तो बच्चे भी कम है, इतने बच्चे तो है भी नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है कल ही रिजल्ट जारी कर दिया और बच्चे रिजल्ट के लिए बहुत काफ़ी दिनों से इंतज़ार में, मान लीजिए 2-2 महीना हो गया, अभी तक आप रिजल्ट जारी नहीं किए हैं। करीब 60 दिन होने वाला, 60 दिन से ऊपर हो गया, आपने जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया, उसके बाद क्या कहते हैं, कॉपी भी जांच हो गई, फरवरी मार्च भी ख़त्म होने जा रही, लेकिन अभी तक आपने रिज़ल्ट जारी नहीं किया। लेकिन बिहार बोर्ड 24 से 25 दिन के अंदर जो साथियों वो रिज़ल्ट को जारी कर दिया, ये सोचने योग्य बात है। तो इसीलिए आप अगर मदरसा बोर्ड तक सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मदरसा बोर्ड तक ये वीडियो पहुँच सके। और मैं मदरसा बोर्ड से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चे का रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करें। तो जी हाँ साथियों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।